हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई तेलुगु मूवी पॉपकॉर्न। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़का और लड़की से जो लिफ्ट में फंसे हुए थे। लड़की बेहोश हो गई थी और लड़का उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर हमें 21 आवर्स पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम है समीरा और ये जिम में वर्कआउट कर रही थी। समीरा खुद से बहुत प्यार करती है और वो खुद को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती है। समीरा अपने घर आती है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। कल समीरा का बर्थडे था और उसकी माँ उसके बर्थडे वाले दिन 1000 पौधे लगाने वाली थी, क्योंकि समीरा को अस्थमा है और उसकी माँ नहीं चाहती कि समीरा को कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो। इसलिए उसने 10,000 पौधे लगाने का सोच लिया था। समीरा कल बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं और जाने वाली थी। उससे पहले वो शॉपिंग करने के लिए जा रही थी ताकि कल का सामान ले सके। उसकी माँ उसे कहती है कि पहले वो अपना अस्थमा पंप ले। समीरा के घर में एक फिश है तो उसकी माँ कहती है कि उस फिश को कंपनी देने के लिए एक और फिश लेकर आए। समीरा भी मान जाती है और वो मॉल जाने के लिए एक ऑटो पकड़ती है। तो वही हम देखते हैं पवन नाम के एक लड़के को, जो गार्डन में बैठकर गाना गा रहा था। पवन एक सिंगर है और वो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता है। साथ ही वो अपने दादाजी से भी बहुत प्यार करता है। पवन को फॉरेन जाकर सिंगिंग करने के बहुत ज्यादा मौके मिले थे, लेकिन पवन चाहता है कि वो अपने दादाजी के साथ ही रहे, उनका ख्याल रखे। इसलिए पवन और उसकी बहन मिलकर दादाजी का ख्याल रखती है। कल दादाजी का बर्थडे है, इसलिए पवन भी उनके लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए जाने वाला था। तभी हम देखते हैं एक ऑटो दादाजी के पास से गुजरता है। इससे दादाजी काफी घबरा जाते हैं और पवन काफी गुस्सा होता है। उस ऑटो में समीरा थी, जो कहती है कि देखकर नहीं जा सकते क्या। इससे पवन गुस्सा हो जाता है कि समीरा ऐसे कैसे उसके दादाजी के साथ बात कर सकती है। वो उस ऑटो का पीछा करने लगता है, लेकिन ऑटो आगे निकल आता है। फिर भी वो पीछा करने लगता है और एक जगह जब ऑटो रुकता है तो उसमें समीरा नहीं थी। पवन ऑटो वाले को डांटता है कि वो ठीक से गाड़ी नहीं चला सकता क्या, लेकिन ऑटो वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बताता है कि उसने समीरा को एक मॉल में छोड़ा है। जिसके बाद पवन भी उसी मॉल में जाता है जहां पर समीरा गई थी। पवन अपने दादाजी के बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए गया था, तो वही समीरा भी अपनी शॉपिंग कर रही थी। समीरा एक डस्टबिन के पास जाती है और वहां पर सेल्फी लेने लगती है। वहां पर जो क्लीनर थी इससे काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उस डस्टबिन में बॉम्ब था। समीरा जब वहां से जाती है, वो क्लीनर उस डस्टबिन को लिफ्ट के पास लेकर जाती है। समीरा अपनी शॉपिंग करती है और घर जाने के लिए निकलती है। तभी पवन की उस पर नजर पड़ती है। पवन समीरा पर काफी गुस्सा था, इसलिए वो भी उसके पीछे आने लगता है। समीरा लिफ्ट में जाती है और पवन भी वहां पर आता है, लेकिन समीरा के हाथ में बहुत सामान था और उसे कुछ लेने के लिए वापस जाना था। वो पवन से कहती है कि वो दरवाजा ओपन करे, लेकिन पवन बेसमेंट का बटन प्रेस कर देता है। समीरा उसे ऐसे करने की वजह पूछती है तो पवन उसे जोर से थप्पड़ मारता है। जैसे ही वो थप्पड़ मारता है, उनकी लिफ्ट भी बेसमेंट में चली जाती है, क्योंकि मॉल में बॉम्ब फट गया था। सब और अफरा तफरी बची थी और उनकी लिफ्ट बेसमेंट में जाकर रुकती है। समीरा पवन से पूछती है कि उसने उसे क्यों मारा। पवन कहता है कि ये उसकी गलती की सजा है, लेकिन समीरा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि लिफ्ट बंद हो गई है, इसलिए वो आवाज लगाने लगती है और किसी को हेल्प के लिए बुलाने लगती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आता। एक्चुअली मॉल में पुलिस आ गई थी, लेकिन वो लिफ्ट के पास नहीं जाती। जब भी कोई लिफ्ट के पास आने लगता है, कुछ ना कुछ काम की वजह से वो वापस जाता है, जिसके कारण लिफ्ट की चेकिंग नहीं होती और मॉल को खाली कर दिया जाता है। समीरा बहुत दरवाजा पीटती है, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद वो एक टिश्यू पर हेल्प लिखती है और दरवाजे के बीच में से बाहर छोड़ देती है, ताकि कोई अगर देखे तो समझ सके। लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा था, तो समीरा अपनी माँ के लिए जो चूड़ियां लाई थी उन चूड़ियों को भी बाहर फेंकने लगती है, ताकि किसी को रियलाइज हो कि लिफ्ट में कोई तो है। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। तो वही पवन काफी रिलैक्स था और वो आराम से बैठा हुआ था। ये देखकर तो समीरा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि पवन कुछ भी नहीं कर रहा है। पवन आराम से पॉपकॉर्न निकालकर खाने लगता है। इसे देखकर समीरा के पास जो लार्ज पॉपकॉर्न था वो निकालकर वो भी खाने लगती है, लेकिन समीरा बहुत फास्ट पॉपकॉर्न खा रही थी,
जिसे देखकर पवन डर जाता है कि वो कहीं उसका भी पॉपकॉर्न ना खा जाए, इसलिए वो अपना पॉपकॉर्न छुपा देता है। जिसके बाद पवन समीरा को बताता है कि उसने थप्पड़ क्यों मारा था। वो कहता है सुबह जब वो दादाजी के साथ गार्डन से आ रहा था तो समीरा का ऑटो दादाजी के बहुत करीब से गया, और जिसके बाद समीरा ने कहा कि देख कर नहीं जा सकते क्या। ये सुनकर समीरा उसे कहती है कि वो पागल है, क्योंकि समीरा ने ये सब कुछ ऑटो वाले से कहा था। वो ऑटो वाले को डांट रही थी कि वो ठीक से नहीं चला सकता क्या। जिसके बाद उसने माफी भी मांगी थी। वो कहती है कि तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसे जाकर पूछो। समीरा ने उसे सॉरी भी कहा था, लेकिन पवन तो अपने दादाजी को देखने में बिजी था और बाद में वो गुस्सा होकर ऑटो के पीछे भागने लगा। उसने अपनी दीदी से पूछा ही नहीं था कुछ। पवन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समीरा से सॉरी कहता है। जिसके बाद कुछ टाइम तक वो दोनों कुछ भी बात नहीं करते, लेकिन अचानक समीरा उठकर फिर से दरवाजा पीटने लगती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। समीरा बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। पवन समझ नहीं पा रहा था कि समीरा ऐसा क्यों कर रही है। समीरा बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो 5 ग्लास जूस पी चुकी है। पवन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे याद आता है कि उसने दादाजी के लिए अडल्ट डायपर लिया था। वो समीरा से कहता है कि अगर चाहे तो वो ये यूज कर सकती है। समीरा के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो समीरा मान जाती है। पवन दूसरी तरफ मुंह करता है और समीरा डायपर पहन लेती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। समीरा पवन को बताती है समीरा जब 3 साल की थी तभी उसकी माँ का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद अकेले ही उन्होंने समीरा को संभाला था। समीरा का एक ड्रीम है कि वो चाय पीते हुए स्मोकिंग करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे अस्थमा है। स्मोकिंग करने से उसकी जान भी जा सकती है। वो जब बातें कर रहे थे तो लिफ्ट में जो एक बल्ब चालू था वो भी बंद हो जाता है और लिफ्ट में अंधेरा होता है। इसलिए पवन अपनी मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और ऊपर रख देता है। अब दोनों को भी बहुत ज्यादा भूख लगी थी। समीरा बताती है कि उसने ट्रिप के लिए कुछ स्नैक्स परचेस किए थे और वो स्नैक्स निकाल कर खाने लगते हैं। समीरा ने बर्थडे के लिए वाइन भी परचेस किया था, तो वो वाइन भी निकाल लेती है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि शायद इस मौके पर उसने वाइन निकाल कर गलत कर दिया, क्योंकि लिफ्ट में पवन और समीरा दोनों ही थे। लेकिन पवन उसे कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा लड़का नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वाइन पीने लगते हैं। समीरा बताती है कि उसे सिंगर बनना था, लेकिन अस्थमा होने के कारण वो ठीक से सिंगिंग नहीं कर पाती। ये कह के वो सिंगिंग करना स्टार्ट करती है। दोनों स्नैक्स और ड्रिंक एंजॉय करते हैं और अब समीरा को नींद आ रही थी। पवन भी डिसाइड करता है कि वो मोबाइल की टॉर्च ऑफ कर देगा, क्योंकि बैटरी खत्म हो गई तो बाद में और प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद समीरा सो जाती है। तभी उसके ऊपर उसे कुछ फील होता है। उसे लगता है कि लाइट बंद होने के कारण पवन उसका फायदा उठा रहा है, इसलिए वो पवन को थप्पड़ मार देती है। जब पवन फिर से टॉर्च ऑन करता है तब पता चलता है कि वहां पर एक चूहा आया था। एक्चुअली समीरा के चेस्ट पर चूहा था और उसे लगा था कि वो पवन है, इसलिए उसने उसे थप्पड़ मार दिया। वो उसे सॉरी कहती है तो पवन कहता है सुबह उसने थप्पड़ मारा था और अब समीरा ने मार दिया तो हिसाब पूरा हो गया। इस पर दोनों ही हंसने लगते हैं और समीरा सो जाती है। जब वो उठती है तो पवन ने वहां पर बर्थडे डेकोरेशन किया था। एक्चुअली पवन ने अपने दादाजी के लिए केक परचेस किया था, तो उसने वही केक को वहां पर रखा था। ये देखकर समीरा काफी सरप्राइज होती है और कहती है कि ये उसकी जिंदगी का बेस्ट सरप्राइज है। आज तक ऐसा सरप्राइज उसे कभी भी नहीं मिला। पवन उसे एक और सरप्राइज देता है। एक्चुअली समीरा ने जब ड्रिंक करने के बाद गाना गाया था तो पवन ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में उसे एडिट किया और वो समीरा को वो गाना सुनाता है। समीरा ने बहुत ही अच्छे से गाना गाया था। ये देखकर समीरा और ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे आज बहुत सारे सरप्राइजेस मिल गए थे। लेकिन समीरा को इस बात का भी टेंशन था कि उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान हो रही होगी। वो माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में रेंज नहीं आ रही थी। तभी वहां पर केक खाने के लिए वो चूहा भी आता है, जिसे देखकर पवन काफी घबराता है और उस चूहे को बॉक्स में बंद कर देता है। वो समीरा से कहता है कि उसे चूहे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक्चुअली बचपन में जब पवन चॉकलेट खा रहा था तो उसने कुछ चॉकलेट जेब में रखी थी और वो वैसे ही सो गया। सुबह जब वो उठा
तो चूहे ने वो चॉकलेट तो खा लिया था और साथ ही पवन की चमड़ी भी खा ली थी। तब से पवन को चूहे से काफी ज्यादा डर लगता है। समीरा इस पर काफी हंसती है और वो दोनों सोचते हैं कि वो फिर से डोर नॉक करेंगे ताकि बाहर किसी को पता चले। दोनों मिलकर डोर बजाने लगते हैं, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था जो उनकी आवाज सुन सके। जिसके बाद समीरा कहती है कि वो लोग ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलेंगे। पवन भी इसके लिए मान जाता है और समीरा को डराता है। पवन उसे कहता है कि एस्पर से ऐसी कौन सी चीज है जो वो सारी रात कर सकती है। समीरा उसे बताती है कि वो एस्पर से सिंगिंग सारी रात कर सकती है और वो गाना गाने लगती है। दोनों ही इस बात पर हंसते हैं और फिर पवन को ट्रुथ आता है। पवन कुछ बताने ही वाला था, तभी उसे समीरा का टैटू दिखता है, जिसे देखकर पवन उसे आई लव यू कह देता है। समीरा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी कि पवन ने उसे डायरेक्टली प्रपोज कर दिया। पवन बताता है कि वो उसे 3 महीने पहले से जानता है। एक्चुअली 3 महीने पहले समीरा एक जगह सिंगिंग ऑडिशन देने के लिए आई थी, लेकिन अस्थमा होने के कारण वो ठीक से गा नहीं पाई। जाते वक्त उसने सारे सिंगर्स के फोटो के पास अपनी एक टीनेज फोटो लगाई थी। वो सभी सिंगर्स को देखकर कहती है कि वो एक दिन उन्हीं की तरह बड़ी सिंगर बन जाएगी। ये सारी बातें पवन सुन लेता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। उसने बस उसका टैटू देखा था और आज उसे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि समीरा ही थी और वो समीरा को तब से पसंद करता है। समीरा कहती है कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि लड़कों को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वो पवन से प्यार नहीं करती। उसे भी तो फीलिंग आनी चाहिए कि पवन उसके लिए बेस्ट है, तभी वो इसका कोई जवाब देगी। पवन भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी उन्होंने जो कैंडल्स लगाई थी उसकी वजह से आग लग जाती है। पवन किसी तरह आग बुझा देता है, लेकिन स्मोक की वजह से समीरा सांस नहीं ले पा रही थी। उसे काफी तकलीफ हो रही थी, तो पवन उसे रिलैक्स करने की कोशिश करवाता है, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं हो रहा था। समीरा अपना अस्थमा पंप लेना भूल गई थी। वो बताती है कि उसकी माँ ने याद दिलाया था, लेकिन वो लेना ही भूल गई। जिसके बाद पवन लिफ्ट का फैन निकाल देता है ताकि स्मोक वहां से बाहर जाए, लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था। पवन बहुत कोशिश कर रहा था कि वो समीरा को किसी तरह बचा ले। उसकी ये तड़प समीरा भी देख रही थी। पवन काफी ज्यादा परेशान था, कुछ भी उसका आइडिया वर्क नहीं हो रहा था। पवन अपना मोबाइल निकालता है और वहां पर समीरा का वीडियो शूट करता है। वो बताता है कि वो दोनों किस तरह एक लिफ्ट में फंसे हुए हैं और उस वीडियो को हर जगह शेयर करता है, लेकिन रेंज नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो सेंड नहीं हो रहा था। जिसके बाद पवन हिम्मत करके उस चूहे को बॉक्स में से बाहर निकालता है और समीरा के हेयर बैंड की मदद से चूहे के ऊपर मोबाइल बांधकर उसे डेंट में से बाहर छोड़ देता है। चूहा जैसे ही बाहर जाता है, मोबाइल में थोड़ी रेंज आने लगती है और वो वीडियो हर तरफ शेयर हो जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि समीरा की कंडीशन कितनी ज्यादा सीरियस है और सभी लोग अस्थमा पंप लेकर मॉल के पास आने लगते हैं। समीरा की माँ भी पुलिस स्टेशन में थी और उसे भी ये वीडियो मिल जाता है, जिसके बाद सब लोग उस मॉल में आ जाते हैं। समीरा और पवन को लिफ्ट में से बाहर निकालते हैं, लेकिन समीरा बेहोश थी। पवन बहुत कोशिश करता है ताकि वो होश में आ जाए। तभी वहां पर समीरा की माँ भी आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। समीरा को होश आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पवन सिर्फ यही प्रे कर रहा था कि समीरा ठीक हो जाए। पवन की बहन उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, समीरा ठीक हो जाएगी। कुछ टाइम बाद समीरा पवन को ढूंढते हुए वहां आती है। उसे रियलाइज हो गया था कि पवन ही उसके लिए बेस्ट है और वो भी पवन को पसंद करने लगी है। वो पवन को बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि कुछ टाइम पहले वो एक दूसरे से नफरत करते थे और अब उन दोनों को प्यार हो गया था। अब सुबह हो गई थी और समीरा को घर जाना था। वो पवन का नंबर लेती है और उसे कहती है कि वो उसे कॉल बैक करेगी, जिसके बाद समीरा अपने घर जाने लगती है। पवन काफी खुश था। तभी वो देखता है कि उसका मोबाइल जो चूहे से बंधा हुआ था, वो चूहा ड्रेनेज में चला जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पॉपकॉर्न मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।